हरियाणा की सियासत में बहुत से नाम चमके, कुछ अपने वंश से, कुछ अपने प्रभाव से और कुछ अपनी मेहनत से। लेकिन जब 2024 के चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में एक नाम ऐसा सामने आया जिसने मीडिया, जनता और खुद राजनीतिक गलियारों को चौंका दिया, वो नाम था गौरव गौतम। एक ऐसा चेहरा जिसे कोई बड़े घराने से जोड़कर नहीं जानता था, ना ही कोई पूर्व विधायक, मंत्री या सांसद उनके नाम से जुड़ा था। लेकिन फिर भी वह हरियाणा के सबसे युवा मंत्री बनकर इतिहास में दर्ज हो गए। तो आइए जानते हैं गौरव गौतम की जिंदगी की वो कहानी जो संघर्ष, परिश्रम, निष्ठा और युवा जोश से भरी हुई है। एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसने पहली बार में विधायक और पहली बार में मंत्री बनकर भारतीय राजनीति में लकीर खींच दी। बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जन्म और परिवार। साल 1988 हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेते हैं गौरव गौतम। उनके पिता श्री हरि प्रकाश गौतम हरियाणा सरकार के श्रम विभाग में उपाध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत रहे। उनकी मां श्रीमती रत्ना देवी, जो पहले महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, बाद में एक गृहिणी बन गई। संस्कारों की बुनियाद घर से ही रखी जाती है। गौरव के घर का वातावरण पूरी तरह से अनुशासन, सेवा और संवेदनशीलता से भरा था। उनके पिता एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय अफसर थे और मां एक सशक्त, मेहनती महिला जिन्होंने गौरव को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। शिक्षा की नींव। गौरव की प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा के स्थानीय विद्यालयों में हुई। वह शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी थे, लेकिन पारंपरिक रट्टा पदोन्नति से अलग उन्हें समझने और सामाजिक घटनाओं को विश्लेषित करने में अधिक रुचि थी। इसी सोच ने उन्हें आगे चलकर पत्रकारिता की ओर मोड़ा। उन्होंने गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री ली और बाद में इसी विषय में पीएचडी भी की। राजनीतिक पद की शुरुआत। राजनीति में पहला कदम। राजनीति में उनका औपचारिक प्रवेश 2014 में हुआ, जब उन्होंने फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना शुरू किया। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय जनता पार्टी का विस्तार चरम पर था और देश में मोदी की लहर बह रही थी। गौरव ने जनता के बीच जाकर समस्याएं उठाई, समाधान सुझाए और सांसद के लिए जमीन पर काम करके भरोसे का पुल बनाया। भाजपा युवा मोर्चे में उभार। उनकी नेतृत्व अक्षमता, संगठन कौशल और जमीनी समझ को देखते हुए भाजपा ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा BGYM में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। वह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रमुख राज्यों में युवा मोर्चा प्रभारी बने। उन्होंने हजारों युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा, विचारधारा समझाई और संगठन को मजबूती दी। इस दौरान उन्होंने पार्टी के भीतर एक ऐसा नाम कमाया जो न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी गूंजने लगा। राजनीतिक गुरु डॉक्टर अनिल जैन। राजनीति में हर व्यक्ति को एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और गौरव को मिले राज्यसभा सांसद अनिल जैन। अनिल जैन के मार्गदर्शन में उन्होंने संगठन की बारीकियां सीखी, रणनीति बनाना सीखा और नेतृत्व का नया दृष्टिकोण पाया। 2024 का चुनाव इतिहास रचने की शुरुआत। प्रत्याशी की घोषणा और जन समर्थन। 2024 की विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पलवल सीट से दीपक मंगला की जगह गौरव गौतम को उम्मीदवार बनाया। ये चौंकाने वाला था, लेकिन रणनीतिक भी। लेकिन सामने थे चौधरी करण सिंह दलाल, एक दिग्गज नेता, पूर्व कांग्रेस के मंत्री और 5 बार के विधायक। चुनाव प्रचार की रणनीति। गौरव ने पारंपरिक राजनीति से हटकर आधुनिक और युवा दृष्टिकोण से प्रचार शुरू किया। डोर टू डोर कैंपेन, सोशल मीडिया अभियान, युवाओं की टोली, महिलाओं से संवाद और सीधे जनता से संवाद। उन्होंने नारे नहीं समाधान दिए, वादे नहीं योजनाएं सुनाई। यही वजह रही कि पलवल की जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। ऐतिहासिक जीत। नतीजे आए तो सब दंग रह गए। गौरव गौतम ने चौधरी करण सिंह दलाल को 33,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया।
यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह बदलाव की दस्तक थी। मंत्री पद और जिम्मेदारियां, शपथ ग्रहण और चौंकाने वाली एंट्री। 17 अक्टूबर 2024 को पंचकुला के दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार गठन किया। 13 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन जैसे ही गौरव गौतम को मंत्री बनाने के लिए पुकारा गया, सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह नाम था एक ऐसे नेता का जो पहली बार विधायक बना और सीधा मंत्री पद पर पहुंचा। मंत्रालयों की जिम्मेदारी, उन्हें स्वतंत्र प्रभार के रूप में विभिन्न मंत्रालय मिले। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, खेल मंत्रालय, कानून एवं विधायी, यानी एक युवा नेता को सीधे युवाओं, खेल और कानून जैसे संवेदनशील और विकासशील विभाग सौंपे गए। कार्यशैली और उपलब्धियां, गौरव गौतम ने शपथ लेते ही काम में जुट जाने की शैली अपनाई। कुछ प्रमुख बिंदु, हर ब्लॉक में स्टार्टअप हब की योजना, खेलों को गांव स्तर पर बढ़ावा देने की नीति, युवाओं के लिए लोन स्कीम, कानून संरक्षता अभियान की शुरुआत। व्यक्तित्व और दृष्टिकोण, एक जनता से जुड़ा नेता। गौरव किसी भी समय जनता से मिल सकते हैं, उनके दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। उनका मानना है कि नेता जनता का सेवक होता है, शासक नहीं। युवाओं के लिए प्रेरणा, वो युवाओं को हमेशा प्रेरित करते हैं कि राजनीति सेवा है, अवसर नहीं। विचारधारा सबसे ऊपर होती है और राष्ट्र सर्वोपरि। पारिवारिक जीवन, उनकी पत्नी का नाम श्रीमती रिंकी गौतम। वे बेहद शांत, सरल और सामाजिक स्वभाव की महिला है। उनका परिवार आज भी सादगीपूर्ण जीवन जीता है। भविष्य की राजनीति और सोच, गौरव गौतम सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य की राजनीति है। उनका विजन, हर जिले में युवा नीति बनाना, खेल को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा और स्टार्टअप को मिलाना, डिजिटल राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र बनाना। उपसंहार, एक नई राजनीति की शुरुआत। गौरव गौतम की कहानी केवल एक विधायक या मंत्री बनने की नहीं, बल्कि वह जनता के भरोसे से बनी नई राजनीति की शुरुआत है। वे उस पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जो क्रम से आगे बढ़ना जानती है, वंश से नहीं। वे उस विचारधारा को जीते हैं जिसमें युवा शक्ति ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप युवा हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो गौरव गौतम का जीवन आपको यह सिखाता है। कोई रास्ता बड़ा नहीं होता अगर आपका इरादा और मेहनत उससे बड़ा हो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।